ग्वालियर एसपी ऑफिस में यादव समाज द्वारा गत दिनों सीएसपी विजय भदौरिया से ज्ञापन देने के दौरान हुई अनबन और यादव समाज द्वारा सीएसपी पर अपमान करने का आरोप लगाते हुए आईजी ऑफिस में ज्ञापन देने के मामले में दोनों पक्षों के बीच आज चर्चा हुई, जहां सीएसपी विजय भदौरिया ने कहा कि शासन के जो नियम है उसी के अनुसार कार्य किया था। इस बीच अगर इससे समाज विशेष की भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए वह खेद प्रकट करते हैं। इसके साथ ही यादव समाज ने भी सीएसपी द्वारा खेद प्रकट करने पर अब इस मामले का पटाक्षेप करने की बात कही है। दरअसल यदुवंशी महासभा के नेता रुपेश यादव समाज के लोगों के साथ गत दिनों एसपी ऑफिस पहुंचे थे और भिंड एसएफ में पदस्थ एक जवान पर यादव समाज को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करने और उस पर कार्रवाई की मांग के लिए ज्ञापन दिया था। इस दौरान यहां तैनात डीएसपी विजय भदौरिया से यादव समाज के नेताओं के बीच काफ़ी बहस हुई थी, जिसे यादव समाज ने अपना अपमान समझते हुए एसपी ऑफिस में भी जंगी प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया था, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों से बैठकर चर्चा करने की बात कही गई थी। इसी तारतम्य में आज ग्वालियर एसपी ऑफिस में यादव समाज के नेताओं और सीएसपी विजय भदौरिया के बीच बातचीत चली। इस दौरान पुलिस के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां सीएसपी विजय भदौरिया ने पूरी घटना में गलतफहमी की बात कहते हुए कहा कि अगर उनके व्यवहार से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए वे खेद प्रकट करते हैं। तो वहीं सीएसपी द्वारा खेद प्रकट करने पर यादव समाज ने कहा कि गलतफहमी के चलते पूरी घटना हुई। अब चूंकि सीएसपी ने खुद खेद प्रकट किया है, इसलिए इस मामले का पटाक्षेप किया जाता है। सर, यादव समाज का आपको ज्ञापन दिया था ऑफिस में, आप दोनों की बातचीत क्या थोड़ा पिछले कुछ दिनों पहले एक समाज वर्ग के द्वारा एक घटना को लेकर ज्ञापन दिया गया था एसपी ऑफिस में, और उस दौरान मेरे द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा था। और उस दौरान शुरू के दौरान वहाँ पर जो बातचीत हुई, उस जो वार्तालाप हुआ समाज विशेष से, उस समाज विशेष को आहत करने के उद्देश्य नहीं है और न प्रशासन का उद्देश्य किसी का रहा है। किंतु यदि फिर भी यदि समाज विशेष यदि किसी मेरे स्टेटमेंट से आहत हुआ है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। यादव साहब ने ज्ञापन दिया था जी ऑफिस में, किस साथ की बातचीत हुई, क्या प्रमाण? एक महेंद्र भदौरिया जो भिंड में 17 बटालियन पदस्थ हैं, उसके द्वारा यादव समाज को टारगेट करके गाली दी गई। उस विषय में जो नॉर्मल प्रतिक्रिया होती है हमारी, जो गांधीवादी तरीके से ज्ञापन एसपी साहब को देने आई थी, सर दो विजय भदौरिया जी ज्ञापन लेने आए क्योंकि क्राइम के प्रभारी थे तो उन्हें अधिकार था ज्ञापन लेने का, तो ज्ञापन लेने आए तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उनकी और हमारे बीच कि वो ये धारा नहीं है, वो धारा नहीं है। तो इस चक्कर में कि साहब न्यायिक प्रणाली में ज्ञापन आप ले लीजिए, तो हमें ऐसा लगा, हमारे समाज विशेष को लगा कि शायद ये भदौरिया होने के नाते फेवर कर रहे हैं, पर ठीक है, वो हमारी सोच थी। उन्होंने खेद प्रकट कर दिया। हम तो देखो कृष्ण भगवान के वंशज हैं, 99 बार उन्होंने गलती करने के बाद सतपाल जी को किया था, तो उन्होंने अगर खेद प्रकट कर दिया तो हमें इससे या उनसे कोई दोष भावना नहीं है और ऐसी भविष्य में ऐसी कोई भी चीज़ें कभी नहीं होंगी। इसका हम अपनी तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि अगर प्रशासन मतलब जो भी गलती हुई, जो गलत हुआ वो नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण था, आइंदा से भविष्य में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। हमारी तरफ से उनसे कोई अब दोषपूर्ण भावना नहीं है। पूर्व कुछ समाज विशेष के लोग एक घटना को लेकर ज्ञापन देने आए थे एसपी ऑफिस में, और एसपी साहब के निर्देश में चूँकि ज्ञापन लेने की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर डीएसपी हेडक्वार्टर के पद पर पदस्थ सीएसपी श्री विजय भदौरिया जी, उनके द्वारा लगातार ज्ञापन लिए जाते हैं, तो उनके द्वारा ज्ञापन लिया गया। उनके द्वारा कुछ बातचीत हुई और कुछ इस तरह की बातचीत के दौरान कुछ ऐसा हुआ, ऐसा लगा किसी समाज वर्ग विशेष के लोगों के उनको थोड़ी सी भावनाएं आहत हुई है, तो इनके द्वारा आपत्ति दर्ज कराई थी। इनके द्वारा ये बताया गया था। आज दोनों ही पक्ष बैठ गए और दोनों में चर्चा हुई थी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया गया और दोनों ही पक्ष जो एक समाज विशेष के लोग हैं उनके द्वारा बिल्कुल इस बात को माना गया है और इस बात के लिए आगे भविष्य में इस तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति नहीं बनेगी। सभी लोगों ने बड़ा बैठ के भाईचारे से समरसता के साथ इस बात को, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसको दूर कर लिया गया है।